दूसरी ओर देखिए, इजरायल ने युद्ध के अगले चरण का ऐलान कर दिया है। अगला चरण मतलब ग्राउंड ऑपरेशन है। हवाई हमलों के बाद अब इजरायल के टैंकों को भी गाजा में घुसने की एक तरीके से परमिशन दे दी गई है। युद्ध की ताजा अपडेट्स पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. चेतावनी दी जा चुकी है। इजराइल के टैंक गाजा में घुस चुके हैं। हमास पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बीती 2 रातों से इजराइल की सेना के टैंक एक एक कर गाजा में घुसते जा रहे हैं। कल रात की तरह आज भी इजराइल के सैकड़ों टैंक्स ने गाजा की ओर कूच किया और वहां जाकर हमास के ठिकानों को रातों रात नेस्तानाबूद कर दिया। यह इजराइल की बमबारी का ही नतीजा है कि कल पूरी रात गाजा में धमाकों से रोशनी हो रही थी। इधर जंग के बीच आईडीएफ के प्रमुख भी दुनिया के सामने आए और आते ही अनाउंस कर दिया कि इजरायली सेना अब युद्ध के अगले पड़ाव में जा चुकी है। युद्ध के पहले चरण में इजरायल ने जल, जमीन और हवा हर तरफ से हमास पर नकेल कस दी थी। हमास के आतंकियों को मारने में आईडीएफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जंग का दूसरा चरण शुरू होते ही बॉर्डर्स पर खड़े इजरायल के टैंक हमास पर गोलियां बरसा रहे हैं। जमीनी हमलों के साथ इजरायल के हवाई हमले भी जारी हैं। हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए दिन रात ये फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर हमास के आतंकियों का खात्मा करके वापस आ रहे हैं। इसी के साथ नौसेना भी चौकन्नी है। एयरफोर्स के कमांडर को मारने के बाद इजरायल ने उसके नौसेना के कमांडर अबू साहिबान को भी मार गिराया है। वहीं गाजा में आतंकियों को बिल से निकालने के लिए इजरायल धुआं भी उड़ा रहा है। इजरायल ने हमास के ठिकानों के पास स्मोक बॉम्ब गिराया ताकि सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को बाहर निकाला जा सके। माना जा रहा है कि हमास ने गाजा में मौजूद अपने सुरंगों में ही बंधकों को रखा है। इजरायल ने बीते दिनों गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग का दावा किया था। कल उसने अपने दावे को और मजबूत करते हुए कुछ गवाहों को दुनिया के सामने रखा। ये वो आतंकी हैं जो 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे, मगर इन्हें इजरायल ने पकड़ लिया। इनके मुताबिक हमास ने सच में अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तुर्की में हजारों की तादाद में लोग यहां फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एर्दोआन ने तुर्की की रैली में नेतन्याहू को आतंकवादी कह दिया और कहा कि वो दुनिया के सामने इजरायल का पर्दाफाश करेंगे। एर्दोआन के बयान के बाद इजरायल तुरंत एक्शन में आया। उसने तुर्की में रह रहे अपने राजदूतों को फौरन वापस आने को कह दिया। अमेरिका ने भी तुर्की में रहने वाले अपने नागरिकों को प्रदर्शन वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी है। कुल मिलाकर अब इजरायल और हमास की जंग बेहद नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ दुनिया भर के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों का समर्थन पाकर इजरायल अपने मिलिट्री ऑपरेशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। देखना होगा इजरायली सेना कितनी जल्द हमास का दी एंड करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।